हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लार्वल फॉर्म ऑफ पोरीफेरा के बारे में। तो जो पोरीफेरन हैं उनका सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन जितनी भी लार्वल फॉर्म हम पोरीफेरा के अंदर इंक्लूड करते हैं उन सबको पढ़ेंगे। जैसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा के बारे में हम पढ़ेंगे, देन सीलोब्लास्टुला लार्वा के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड है पेरेन्काइमुला लार्वा। तो ये तीन लार्वल फॉर्म है जो हमें पोरीफेरा के अंदर पढ़नी है। फिर थोड़ा सा हम इसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इन लार्वल फॉर्म की, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पोरीफेरा। जो ये वर्ड पोरीफेरा है ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है। पोरी मीनी पोर, फेरन मीनी बियरिंग, की पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, और इन्हें हम और क्या बोलते हैं, स्पंज भी नाम देते हैं, कॉमनली ऑल्सो नोन एज स्पंज। जो पोरीफेरन्स हैं वो पोर बियरिंग एनिमल्स हैं और इन्हें हम स्पंज भी बोलते हैं। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके अंदर दो जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। दीज आर एसीलोमेट, मीन कि इनके अंदर कोई भी सीलोम कैविटी प्रेजेंट नहीं है। जनरली दीज आर ससाइल एंड मोस्टली मैराइन, कि जो मोस्ट ऑफ जो इनकी फॉर्म है वो मैराइन वाटर में मिलेंगी। एक 150 स्पीसीज़ का ग्रुप है जिसमें हम स्पॉन्जिला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिसे हम फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। ये 150 स्पीसीज़ का एक ग्रुप फ्रेश वाटर लिविंग है, बाकी जितने भी पोरीफेरन्स है वो मैराइन लिविंग मिलेंगे। और ये ससाइल है, मतलब कि एक जगह पे फिक्स्ड मिलते हैं, कि जो इनकी अडल्ट फॉर्म है वो एक जगह पे फिक्स मिलेंगी। जैसे हमारे प्लांट्स हैं वो एक जगह पे फिक्स है, वो लोकोमोट नहीं कर सकते, वैसे ये भी लोकोमोट नहीं कर सकते। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरीके से होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी इसका मतलब क्या है कि जो इनकी डेवलपमेंट है, जो इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है, उसके अंदर जब डेवलपमेंट का फेज आएगा तो वो लार्वल फॉर्म के थ्रू इनकी डेवलपमेंट होगी। और हमने अभी जो लार्वल फॉर्म देखी है, एम्फीब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला, सीलोब्लास्टुला, वो लार्वल फॉर्म इन सभी पोरीफेरन्स में इंक्लूड होती है इनके डेवलपमेंट में। और एक एक करके हम इन्हीं लार्वल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो जनरल कैरेक्टर है पोरीफेरा का वो हमने अलग से वीडियो बना रखी है, पूरा पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर लेवल, एंड देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोरीफेरा। और पोरीफेरा के अंदर जो टाइप स्टडी है साइकन की, उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, पार्ट 1, 2, 3 करके। और जो कैनाल सिस्टम है स्पंज का, उसके ऊपर अलग वीडियो है। एंड देन जो स्पिक्यूल्स है, स्केलेटन है स्पंज का, उसकी अलग वीडियो बना रखी है। देन जो एम्फीब्लास्टुला के बारे में हम बात करें तो जो एम्फीब्लास्टुला है वो लार्वा हमें देखने को मिलता है कल्केरिया स्पंज के अंदर, की जो कल्केरिया क्लास है उनके अंदर हमें एम्फीब्लास्टुला लार्वा देखने को मिलेगा। मतलब कि ऐसे स्पंज जिनका जो एंडोस्केलेटन है, जिनके जो स्पिक्यूल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करते हैं साइकन की एंड ग्रेंसिया की। यहाँ जो क्लीवेज होगा, कि जो जाइगोट है उसके बाद जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फर्दर जो डेवलपमेंट होगी जाइगोट की, वो सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न की वजह से होती है, कि बार बार रैपिड माइटोटिक डिवीज़न होंगे और उन रैपिड माइटोटिक डिवीज़न को नाम दिया जाता है क्लीवेज। तो यहाँ जो जाइगोट बनने के तुरंत बाद जो क्लीवेज की प्रोसेस होगी, वो क्लीवेज यहाँ होलोब्लास्टिक, मतलब कि कंप्लीट क्लीवेज होगा, कंप्लीट 2 सेल बनेंगी। एंड अनइक्वल क्लीवेज होता है यहाँ पे होलोब्लास्टिक, और उसके साथ में हम यहाँ लिख देंगे अनइक्वल क्लीवेज। अनइक्वल है तो मतलब एक सेल बड़ी और एक सेल छोटी ऐसी बनती हैं। और ये फर्दर फॉर्म करेगा स्टोमोब्लास्टुला को। स्टोमा मीनी माउथ। जो स्टोमोब्लास्टुला है वो एक ब्लास्टुला लाइक लार्वा है और ये अपने सराउंडिंग जो अमीबोसाइट्स हैं उनके ऊपर फीड करेगा। और ये पेरेंट की बॉडी पे एज एन पैरासाइट रहता है, क्योंकि ये पेरेंट की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें फीड करता है, उनको खाता है। तो ये स्टोमोब्लास्टुला का इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है कि ये आउटर साइड में हम माइक्रोमियर्स दिखाएंगे और ये दो बड़ी सी हमें मैक्रोमियर दिखानी है। जो इनके बीच में जो पोर है वो कौन सा पोर है, ब्लास्टोपोर। और जो माइक्रोमियर हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स है।
जो स्टोमोब्लास्टुला है उसके बारे में जो भी हमने पढ़ा वो लिखा हुआ है कि विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड कोलुमनार सेल्स कॉल्ड माइक्रोमियर। ये माइक्रोमियर की बात की जा रही है। विच डेवलप फ्लैजिला एट देयर इनर एंड, कि अंदर की साइड में ये फ्लैजिला को डेवलप करेंगी। और जो ये ब्लास्टोसिल कैविटी है, इन कैविटी की और इन फ्लैजिला का जो फेस है वो होगा, जबकि जो इसका पोस्टीरियर सेल्स हैं वो लार्ज रहेंगी। मैक्रोमियर के बारे में बात की जा रही है, और जो मैक्रोमियर्स हैं वो राउंडेड एंड ग्रेन्युलर मिलती है। फर्दर जो स्टोमोब्लास्टुला है उसके अंदर इन्वर्जन होगा, मतलब जो अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो बाहर की आएगा। जैसे हम अपने कपड़ों को उल्टा करते हैं तो इनर साइड जो कपड़े की होती है वो बाहर आ जाती है, वैसे ही इन्वर्जन मतलब उल्टा करना। तो जो अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मेनली जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो ही हैं। तो जो फ्लैजिला है वो इन्वर्जन की वजह से कहाँ जाएंगे, जो फ्लैजिला अंदर थे वो फ्लैजिला इन्वर्जन की वजह से वो बाहर की ओर आ गए। अब जो ये स्टोमोब्लास्टुला है जिसमें इन्वर्जन हुआ, अब वो एम्फीब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा। एम्फीब्लास्टुला में कैसे कन्वर्ट होगा कि जो ये माइक्रोमियर हैं और जो मैक्रोमियर हैं वो दोनों ही अब डिवाइड करेंगी। नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर भी डिवाइड करेंगे और फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर भी डिवाइड करेंगी। तो जो एम्फीब्लास्टुला है उसमें हमें दो तरीके की सेल देखने को मिलेंगी। हाफ जो पोर्शन होगा वो नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर का होगा और हाफ जो पोर्शन होगा वो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर का होगा। जो एम्फीब्लास्टुला है वो ज़्यादा देर तक जो मैटरनल मीजनकाइम है, मतलब कि जो पेरेंट की बॉडी है उसमें नहीं रहता, और ये कैनाल सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। बॉडी से बाहर आने के बाद ये वाटर में स्विम करेगा फ्रीली, और जब ये स्विम करता है तो इसका जो ये पोस्टीरियर हाफ रीजन है, ये वाला जो इसका पोस्टीरियर ये जो फ्लैजिलेटेड पोल है, ये फ्लैजिलेटेड पोल आगे की ओर होगा, और जो इसका नॉन फ्लैजिलेटेड पार्ट है वो पोस्टीरियर साइड में पीछे की ओर होगा जब ये मूव करता है, स्विम करता है। फिर स्विमिंग करने के बाद जब इसका मन भर जाएगा, स्विमिंग कर करके थक जाएगा, तो ये गैस्ट्रुला स्टेज के अंडर जाएगा, गैस्ट्रुलेशन जाएगा थ्रू इन्वेजिनेशन। जैसे हम इन्वेजिनेशन क्या कि जैसे हम बलून ले, उसके अंदर अपनी उंगली ऐसे धंसा दे तो जो बलून के अंदर उसकी आउटर जो कवरिंग है वो अंदर चली जाती है बलून की। तो ऐसे ही इन्वेजिनेशन होगा कि जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स इसकी मैक्रोमियर की बहुत डिवाइड करेंगी रैपिडली, और जो ये माइक्रोमियर है ये अंदर की ओर ऐसे इसमें अंदर की ओर धंसती जाएंगी। तो जो फ्लैजिलेटेड सेल हैं वो अंदर की ओर जाएंगी और बाहर से जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कवर कर लिया जाएगा नॉन फ्लैजिलेटेड सेल से। तो इस तरीके से दो वॉल का गैस्ट्रुला बनेगा। जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो तो चेंज होंगी किसमें, क्वेनोसाइट्स में, जबकि जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगी, डर्मल एपिथेलियम मतलब कि पिनेकोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट होंगी। और पिनेकोसाइट से पिनेकोडर्म बनेगी आउटर लेयर, और जो गैस्ट्रल लेयर है, इनर लेयर है, क्वेनोसाइट से क्वेनोडर्म बनेगी। मीजोगिलिया एंड जो अमीबोसाइट्स हैं वो बाद में डेराइव की जाएंगी, और जो दोनों लेयर ऑफ सेल बनेंगी आउटर और इनर, उसके बीच में मीजोगिलिया को रखा जाएगा, मीजोगिलिया को सीक्रेट आउट किया जाएगा, और जो क्वेनोसाइट्स हैं वो मीजोगिलिया को सीक्रेट करेंगी। फर्दर उसके मीजोगिलिया के अंदर अमीबोसाइट्स आएंगी, और सेंटर में एक कैविटी बनती है जिसको नाम दिया जाता है स्पॉन्जियोसिल कैविटी। तो हमने जब जनरल कैरेक्टर ऑफ स्पंज पढ़ाए थे तो ये सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पर बता रखी हैं, और जो हमने साइकन की टाइप स्टडी पढ़ी है उसके अंदर भी इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा रखा है। देन हम बात करें सीलोब्लास्टुला की, तो जो सीलोब्लास्टुला है वो हमें प्रीमिटिव जो मिक्सोस्पोंजिडा हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। मतलब ये जो प्रीमिटिव प्रोटोजोआ से रिलेटेड, उनसे थोड़े से रिजेम्बलेंस रखने वाले जो पोरीफेरन्स हैं उनके अंदर हमें सीलोब्लास्टुला देखने को मिलेगा, कि जो जस्ट शुरुआत वाले जो स्पंज हैं उनके अंदर हमें सीलोब्लास्टुला देखने को मिलेगा। और ये कंप्लीट फ्लैजिलेटेड लार्वा है, और स्विमिंग के ड्यूरिंग क्या होगा कि जो सेल्स है एट पोस्टीरियर साइड लूज देयर फ्लैजिला, कि यहाँ जो पोस्टीरियर साइड की जो सेल्स है वो अपने फ्लैजिला को लूज़ कर देंगी, छोड़ देंगी, और ग्रेन्युलर बन जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो सीलोब्लास्टुला है वो इस तरीके के एम्फीब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है।
देन हम बात करें पैरेन्काइम्यूला की, तो जो पैरेन्काइम्यूला है वो हमें डायग्राम से ही दिख रहा है कि वो सॉलिड लार्वा है, कि अंदर से वो पूरा सेल से पैक्ड है, ओवल है उसकी शेप और फ्लैटेंड लार्वल स्टेज है ये। और ये कुछ कल्केरिया की, हेक्सा एक्टिनेलिडा की और मोस्ट ऑफ डेस्मोस्पोंजिया की ये करेक्टरिस्टिक क्लास है, करेक्टरिस्टिक फीचर है ये। और इट्स एंटायर सरफेस बियर फ्लैजिला, की हमें ये पूरा दिख रहा है कि पूरा जो इसका सरफेस है वो कैसा है, फ्लैजिलेटेड है। विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फ्लैजिला द मोटाइल लार्वा एस्केप फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, कि ये जो फ्लैजिला हैं इनकी हेल्प से ही जो लार्वा है वो पेरेंट की बॉडी से बाहर निकलेगा और स्विम करेगा फॉर ए फ्यू आवर टू मैनी डेज इन वाटर, कि आउटसाइड वाटर, सी वाटर के अंदर इन फ्लैजिला की हेल्प से ही जो ये लार्वल फॉर्म है वो आराम से पेरेंट की बॉडी से बाहर निकल के मूव कर पाती है। फाइनली ये जो पैरेन्काइम्यूला लार्वा है वो सेटल डाउन होगा और किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से अटैच होगा, खुद को मेटामॉर्फोसिस के अंदर लेके जाएगा, कि इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी और खुद को ग्रो करेगा अडल्ट के अंदर। तो ये है पैरेन्काइम्यूला लार्वा। अब हम बात करें कि ये जो लार्वल फॉर्म है इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, भैया हमें पता है कि जो अडल्ट हैं, जैसे हम साइकन को ड्रॉ करें ऐसे इस तरीके से, तो जो अडल्ट साइकन है वो कैसे होते हैं, जैसे इनकी कॉलोनियल फॉर्म को हम दिखाएं, ऐसे बेस से एक जैसा बेस इनका कॉमन होता है। तो ये सबस्ट्रेटम है, इस सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ जो ये साइकन है और इसके ऊपर ऐसे ऑस्क्यूलर फ्रिंज प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ये ऑस्क्यूलर फ्रिंज हैं, ये हम पूरा इसका डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो ये जितने भी स्पंज हैं ये इनके अडल्ट फॉर्म कैसी होती है, ससाइल, तो एक जगह पे सेटल्ड होती हैं, ये मूव नहीं कर सकते, ये लोकोमोशन नहीं कर सकते। इस वजह से जो इनकी लार्वल फॉर्म है, हमने सभी लार्वल फॉर्म में क्या देखे हैं, फ्लैजिला, तो जो लार्वल फॉर्म है वो फ्लैजिलेटेड है, वो फ्री स्विमिंग कर सकती हैं। और फ्री स्विमिंग कर सकती हैं तो जहाँ पर पेरेंट बॉडी है उससे कहीं दूर जाके ये डिस्पर्स हो सकती है, तो ये डिस्पर्जल में काम आते हैं, कहीं दूर जाने के काम आते हैं पेरेंट बॉडी से, और ताकि पेरेंट बॉडी के पास में ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना बढ़े, ज़्यादा सोर्सेज के लिए लड़ाई ना हो, और जो लार्वल फॉर्म है वो कहीं सूटेबल जगह पे जाके सेटल डाउन होगा और अपनी पूरी ग्रोथ करेगा। तो जो लार्वल फॉर्म है वो डिस्पर्जल के काम आता है और कंपटीशन को रिड्यूस करने के काम आता है, क्योंकि जो अडल्ट है वो तो एक जगह पे फिक्स है, वो तो मूव कर नहीं सकता, इसलिए जो लार्वल फॉर्म है वो मूव करके पेरेंट की बॉडी से दूर जाके कहीं सेटल डाउन होगी, ताकि पेरेंट के साथ में उसका कोई कंपटीशन ना रहे और वो अपनी बढ़िया सी अच्छी सी ज़िंदगी जी सके। तो ये है लार्वल फॉर्म ऑफ पोरीफेरा या फिर स्पंज। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।